नमस्कार दोस्तों, मैक्स महाराष्ट्र हिंदी में मैं सुभाष गिरी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज पिछले 4-5 दिनों से जिस प्रोग्राम का सुर्खियों में था, मुंबई में जिलेबी न फाफड़ा, उद्धव ठाकरे आ पड़ा। पिछले 5-7 दिनों से इस कार्यक्रम को लेकर के मुंबई में खूब गहमागहमी चल रही थी। हर मीडिया में इसकी कवरेज अच्छी तरह से हो रही थी कि आखिर इस कार्यक्रम में है क्या। बीएमसी चुनाव जैसे ही करीब आ रहा है वैसे वैसे सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपना झंडा बुलंद करना शुरू कर दिया है, अपनी अपनी तरीके से मतदाताओं को लुभाने के लिए। चूंकि मुंबई एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है, मुंबई में पूरा हिंदुस्तान समाया हुआ है, सारे राज्य के लोग रहते हैं। तो इस समय आज शिवसेना का कार्यक्रम जो मुंबई में जलेबी ने फाफड़ा कार्यक्रम जोगेश्वरी में आयोजित किया गया, जिसमें शिवसेना के गुजराती समाज के कम से कम 150-200 लोग वहां पर शामिल हुए। इस कार्यक्रम को लेकर हालांकि काफी सुर्खियों में था कि इस कार्यक्रम में क्या होगा, गुजराती समाज क्या बीजेपी को छोड़ करके शिवसेना की तरफ आएगा। चूंकि 2022 का जो चुनाव है यह काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि 1996 से बीएमसी पर एक छत्र राज करने वाली शिवसेना को इस बार कड़ी टक्कर मिलने वाली है। क्योंकि 1995-96 से भाजपा शिवसेना बीएमसी के चुनाव में गठबंधन करके, युति करके चुनाव लड़ते आ रही है। लेकिन 2022 का जो बीएमसी का जो चुनाव होगा यह अपने आप में काफी अनूठा होगा। ऐसा पहली बार होगा कि बीजेपी और शिवसेना दोनों की राहें अलग होंगी। आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी हुई है, शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी तीनों मिल करके यहाँ पर जो महाराष्ट्र में सत्ता में सहभागी हैं। तो बीएमसी के चुनाव को लेकर के इस समय बीजेपी ने शिवसेना को टक्कर देने के लिए पूरी तरह से अभी से तैयारी कर दी है। उसी तरह शिवसेना ने भी अपनी तरह से पूरी तरह से, कि मराठी मानुष का तो कार्ड उसके पास है ही, लेकिन जो मुंबई में जो पूरा हिंदुस्तान समाया हुआ है, उत्तर भारतीय है, गुजराती है, राजस्थानी है, एक बड़ा तबका जो बड़ी तादाद में जो मतदाता मुंबई में जो बसे हुए हैं, उन्हें किस तरह से बीएमसी के चुनाव में अपनी तरफ से आकर्षित किया जा, यह पूरी तरह से शिवसेना पूरी तरह से गुजराती कार्ड मुंबई में जलेबी ने फाफड़ा जो कार्यक्रम है उसने खेला हुआ है। आज वहां पर चूंकि शिवसेना के संगठक हेमराज शाह ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। आप सभी को पता होगा कि इस कार्यक्रम को लेकर के खूब चर्चाएं चल रही थी। वहां पर हेमराज शाह ने पूरी तरह से आज इस कार्यक्रम में जो बीजेपी पर हमला बोला। हालांकि इस कार्यक्रम में शिवसेना के जो बड़े नेता नहीं आए थे, लेकिन शिवसेना के स्थानिक जो नेता, नगर सेवक वगैरह जो क्षेत्रीय नेता थे, वो बड़ी संख्या में शिवसेना के लोग आए थे। और कम से कम ऐसा माना जा रहा है कि 150-200 लोग उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। तो यहाँ पर हेमराज शाह ने पूरी तरह से अगला जो बीएमसी चुनाव है उसमें गुजराती लोगों को, गुजराती मतदाताओं को शिवसेना की तरफ खींचने के लिए पूरी तरह से उन्होंने कोशिश किया। उन्होंने यहाँ पर बीजेपी के ऊपर जमकर हमला भी बोला। उन्होंने बीजेपी की कई जो नाकामियां है उसको भी उन्होंने गिनाया। 1993 दंगे का जिक्र किया कि बाला साहब ठाकरे ने किस तरह से उन्होंने मुंबई की समाज को मदद किया था। और बीजेपी सरकार में जो तमाम जो कमियां हैं कि व्यापारी नाराज हैं बीजेपी से, जो धंधे के ऊपर उनको असर गिरा है, मतलब बहुत सारे जो समस्याओं को लेकर के उन्होंने शिवसेना की तरफ जो गुजराती मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए पूरी तरह से उन्होंने आज बीजेपी के ऊपर हमला बोला है। तो बीएमसी चुनाव अपने आप में मायने रखता है कि क्या ये मुंबई में जलेबी ने फाफड़ा जो खबरें चल रही है, उन्होंने हेमराज शाह ने जिक्र किया कि बीएमसी चुनाव के अंदर, चूंकि बीएमसी चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है 2022 में जो होने वाला है, और समय धीरे धीरे करीब आ रहा है। उन्होंने कहा कि बीएमसी चुनाव में हमारा कार्यक्रम आज हमने ये नारा दिया, मुंबई में जलेबी ने फाफड़ा और वड़ा पाव, चूंकि मुंबई का वड़ा पाव मशहूर होता है, तो वड़ा पाव और मुंबई में जलेबी न फाफड़ा, ये दोनों का जो गठबंधन है, जो संबंध है,
बीएमसी चुनाव में काफ़ी मजबूत होगा। जो कई सालों से, पिछले कई सालों से जो बीएमसी के चुनाव में जो है गुजराती मतदाताओं को भाजपा जो है हमेशा जो उनको आकर्षित करते आ रही है, उनको लगभग ज़्यादा से ज़्यादा जो गुजराती मतदाता रहता है वो बीजेपी की तरफ जाता है। तो क्या इस बार भी जो 2022 का जो चुनाव है, क्या गुजराती मतदाता जो है शिवसेना की तरफ जो है जा पाएंगे? हालांकि हेमराज शाह ने जो है पूरी तरह से, जिस तरह से पूरी कॉन्फिडेंस के साथ में उन्होंने जो है कहा कि 2022 के चुनाव में जो है गुजराती मतदाताओं का काफ़ी जो है जो टुकड़ा जो है शिवसेना की तरफ आएगा। तो अब ये देखना होगा कि क्या यह मुंबई में जलेबी न फाफड़ा या कार्यक्रम के जरिए, जिस तरह से जो हेमराज शाह ने गुजराती मतदाताओं को जो है शिवसेना की तरफ अभी से आकर्षित करने का जो उन्होंने आयोजन किया है, क्या यह सफल होगा? क्या यह कार्यक्रम के जरिए शिवसेना गुजराती मतदाताओं या उत्तर भारतीय मतदाता या जो भी है उनको अगली बीएमसी चुनाव में अपनी तरफ कर पाएगी? क्योंकि 2022 बीएमसी का चुनाव यह अपने आप पे बहुत ही अनूठा होने वाला है, क्योंकि 1995-96 के बाद पहली बार ऐसा होगा कि भाजपा और शिवसेना की बीएमसी चुनाव में राहें अलग होगी और दोनों एक दूसरे को टक्कर देते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों, मैक्स महाराष्ट्र हिंदी को, हमारे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट जो है जो ताज़ी खबरों के लिए हमारे वेबसाइट को फॉलोअप कीजिए। हम फिर मिलेंगे कोई एक अच्छे मुद्दे के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।